नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सरगम पंत। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रहे। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ना तो कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना ही शारीरिक रूप से। किसी के पास अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोग शरीर के किसी न किसी दर्द से परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके इस दर्द का आपकी कुंडली से संबंध है? जी हाँ, शारीरिक दर्द का कुंडली और ग्रहों से सीधा संबंध होता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। शारीरिक दर्द का आपकी कुंडली से क्या संबंध है? कुंडली में दर्द बढ़ाने वाले योग जानेंगे। किसे होता है पेट का अल्सर, लक्षण पहचानेंगे। लाइलाज घाव कैसे बन जाते हैं नासूर। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ले। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई लिखाई में मन नहीं पूरी तरह से लग पाएगा और आपके साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। और गृहस्थ जीवन में भी परेशानी का दिन आज नजर आ रहा है। इसीलिए अगर हो सके खास करके जो बच्चे हैं वो थोड़ा संयम से, धैर्य से चले और उनका खास ख्याल रखा जाए आज के दिन। वृषभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। अगर आज आप लोग मन में अपने विचार नकारात्मक नहीं बनाते तो दिन उत्तम है। फिर कामकाज में अच्छा समय भी व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। भाग्य में हर संभव सहायता प्राप्त होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी इच्छा अनुसार सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं और पारिवारिक सुख भी मिलेगा और कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। गुरुजी, आज हम दर्द की बात कर रहे हैं। आजकल हर किसी को किसी न किसी प्रकार का शारीरिक दर्द है और इस शारीरिक दर्द ने उन लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे शारीरिक दर्द का क्या कुंडली से संबंध होता है? बड़ा, ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इस धरती पे कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इन ग्रहों से बची हुई हो। और इस धरती पे जो कुछ होता है वो ग्रहों के अनुसार ही होता है। और जिस धरती के ऊपर जिस तरह के ग्रह की ज्यादा प्रधानता हो वहां पर उसका सबसे ज्यादा असर होता है। जैसे आप अगर राजस्थान में चले जाएं, आपको सब लोग बहुत पतले और लंबे मिलेंगे। उसका कारण क्या है? वहां क्योंकि वो मंगल की धरती है और मंगल की धरती पे जब आप जाओगे तो इंसान का कद भी लंबा होगा और पतला भी होगा और जिसमें ताकत भी बहुत होगी। अगर आप पहाड़ों के ऊपर चले जाए, आप देखेंगे कि सबकी आंखें छोटी छोटी सी होती हैं। उसका कारण क्या है? पहाड़ों पे जमने वाली बर्फ और उससे निकल के चलने वाली ठंडी हवा, ये शनि प्रधान होती है। और जिस भी जगह पर शनि प्रधान होगा वहां पर रहने वाले लोगों की आंखें छोटी होती हैं। अगर आप नॉर्थ की साइड में लेकिन पहाड़ों के नीचे के एरिया में जाए, आप देखेंगे सबकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। कारण क्या है? वहां पर बृहस्पति प्रधान होता है और बृहस्पति प्रधान होता है तो आंखें सबकी बड़ी बड़ी बनाता है। इसी तरह से जो बहुत ही कंजेस्टेड शहर हो चुके हैं, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर लोग रहते हैं और जहां पर वाहन बहुत ज्यादा है, वहां पर जो वाहनों से, एसी से या और कई माध्यमों से निकलने वाला जो धुआं है ये राहु होता है। और जहां पर भी राहु की जहां प्रधानता होगी वहां पर बीमारियां, दर्द, इरिटेशन, चिड़चिड़ेपन के अंदर किसी के साथ में भी लड़ना, याद रखने की क्षमता का खोना, इजी टारगेट ढूंढना,
समझिए ये सारी की सारी आदतें वहां के लोगों में व्याप्त हो जाती है। और डर तो राहु की खास तौर पे चीज है। राहु की खासियत यही है कि जब ये खराबी पे आता है या जिसकी जन्म कुंडली के अंदर थोड़ा सा खराब हो जाए या जिसके नटनों में ज्यादा धुआं जाने लग जाए, उसका काम ही एक है कि या तो चलते हुए एक्सीडेंट करवाना, कहीं से अचानक गिर जाना, कहीं पर भी लड़ाई होना और उसके अंदर मार पिटाई होकर के शरीर के अंदर दर्द पैदा करना, या फिर ऐसी बीमारी देना कि जिसके अंदर बिना कोई चोट लगे, बिना कुछ हुए खाम खाई के दर्द उत्पन्न होना। और राहु का आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस तरह का भी संबंध हो, उस तरह के दुखद हालात पैदा होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूं, अगर राहु का संबंध आपके लगन के साथ है तो इंसान को ज्वर की दिक्कत आती है, यानी कि बुखार की दिक्कत आती है। और बुखार इस कदर बढ़ता है कि इंसान का शरीर टूटता है, दर्द होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध दूसरे घर से हो जाए और राहु प्रधान एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको आंखों से, सर से संबंधित दिक्कतें आएंगी। फेस के आसपास में कई लोगों को तो फेस का पैरालाइट अटैक भी होता है। ठीक है, ये चीज। और तीसरे घर में ये पूरे शरीर को खराब करने का काम करता है राहु जब खराबी करता है। और चौथे घर के अंदर आ जाए तो इसने पेट के अंदर बड़े अजीब से हालात, घबराहट वाले हालात और भी पेट के अंदर दर्द वाले हालात, ये कुछ ना कुछ ये पैदा करके रहेगा। और अगर ये 5वें स्थान पे चला जाए तो दिल की बीमारियां दे देता है। 6ठे स्थान के ऊपर चला जाए तो किडनी वाले जो पोर्शन है हमारे, उनके ऊपर कोई ना कोई बड़ी बीमारी देकर के किडनी वाले पोर्शन के अंदर दर्द देता है और अपेंडिक्स का दर्द देता है। 7वें स्थान पर चले जाए तो इंसान के गुप्तांग वाले स्थान के ऊपर इसको ये तकलीफों को बड़ी बना करके वहां पर दर्द देता है। और 8वें स्थान पर चला जाए तो बेटा ये जांघ और गुप्तांग, इन हिस्सों को काफी बेकार करने का काम करता है। इसी तरह से 12वें स्थान के ऊपर अगर चला गया तो इसमें इंसान के बिस्तर के सुख यानी कि नींद और चैन ही छीन लेता है। ये रातों को नींद नहीं आती, आदमी का दिमाग चलता रहता है और कोशिश करने के बावजूद विचारों का वेग इतना ज्यादा होता है कि वो उसको बिस्तर पे बैठने ही नहीं देता। राहु जिस घर में भी गया उससे संबंधित उसने दिक्कत देनी ही देनी है। और दूसरी बड़ी बात, राहु का संबंध जिस ग्रह के साथ हो रहा है, यानी कि जिसकी राशि में बैठा है, या राहु की दृष्टि जिस ग्रह के ऊपर पड़ रही है, उस ग्रह के घर में जो ग्रह बैठा हुआ है, बेटा ये तो एस्ट्रोलॉजी ही समझ पाएंगे, ये मैं जानता हूं, तो उस ग्रह से संबंधित बड़ी बीमारी इंसान को होना लगभग तय होती है। और खास तौर पे अगर वो मेट्रो सिटीज में रहता है तो, यानी कि जहां धुएं की भरमार है। आप कभी हवाई यात्रा करके देखिए, जब भी आप मेट्रो स्टेशनों से थोड़े दूर होंगे, ठीक है, इन सिटीज से जब आप दूर होंगे, आप आसमान का रंग नीला देखेंगे। लेकिन जैसे ही आपका जहाज इन शहरों की तरफ आता है, आप देखेंगे कि वहां का मौसम बदल गया, वहां पर ग्रे कलर आपको नजर आएगा और नीचे देखने में भी आपको तकलीफ होगी। और इन शहरों से जब आप दूर होते हैं तो चाहे कई किलोमीटर की दूरी होती है, नीचे तक बने हुए मकान तक साफ नजर आते हैं। बेटा ये जो प्रभाव है, ये कैसे, अभी जो हमारे वातावरण में चलता है वही जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जो सूंघते हैं, उसी के अनुसार तो हमारा जीवन चलता है। और ऊपर से हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। और जो ग्रह बुरा होता है या कमजोर होता है, उससे संबंधित वातावरण मिलते ही उस वातावरण से संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में अपने आप चल के आती हैं। समझिए, अब राहु है तो वो धुएं से पैदा होगा, और जब भी आप धुएं के अंदर ज्यादा रहेंगे तो इसने दर्द भी देना है, तकलीफ देनी है, नासूर देने हैं, इसने लाइलाज बीमारियां देनी है, इसने खर्चे देने हैं, इसने गुस्सा देना है, इसने इरिटेशन देना है, ये सब कुछ देगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा हफ्ता आपको राहु की एक एक जानकारी आप तक पहुंचा दें, ताकि इससे बचने के सारे नुस्खे आपके पास हों, ताकि आप हमेशा स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर के साथ चलें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। जैसे आज अनावश्यक खर्चे भी बढ़े रहेंगे और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, पर घर में किसी के साथ अनबन भी हो सकती है और साथ ही कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का दिन है। सिंह राशि वाले अगर आज अपने माता पिता के साथ बेमतलब की कोई अनबन ना करे तो दिन बहुत ही उत्तम है। भाई बंधुओं से सहायता मिलेगी,
आज कोई खुशखबरी भी मिलेगी, घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, तो इसीलिए दिन उत्तम है। माता पिता के साथ में सौहार्दपूर्ण रहिए आज। कन्या राशि वालों को आज के दिन रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है और उसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है, वरना दिन उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और शिक्षा में रुचि भी बनी रहे। गुरुजी, कई लोग पेट के अल्सर से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में कैसे योग होते हैं? अल्सर कह लो या कोई भी बड़ी बीमारी कह लो रजे, इसका संबंध जब भी शनि की दृष्टि राहु पे हो या राहु की दृष्टि शनि पे हो, आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। और जो शनि की दृष्टि होती है बेटा, वो तीसरी दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि होती है। ठीक है, अब इसी हिसाब से भी अगर वो राहु पे दृष्टि डाल रहे हैं या राहु की स्वयं की 7वीं या 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर हो, तो ये हो जाता है शनि और राहु का मेल। अब ऐसी अवस्था के अंदर राहु का जो घर है, यानी कि जन्म कुंडली का छठा घर हो चाहे तीसरा घर हो, या फिर शनि के जो घर है यानी कि 10वां घर या 11वां घर, उसके अंदर जो भी ग्रह बैठ जाएगा उससे संबंधित ये बीमारी देता है। अगर ऐसे में 10वें या 11वें घर के साथ में संबंध मंगल का हो जाए और शनि राहु का आपस में मेल हो और इंसान मकान बना ले या घर के अंदर रेनोवेशन कर ले या कोई फैक्ट्री लगा ले या किसी तरह के लोहे ला करके भर ले या किसी भी तरह की लोहा लकड़ी ऐसी ला करके भर ले जो बरसात में भीग के काली भी हो रही है, तो इन सब के काम होने के बाद में ये इंसान को बीमारी देता है और वो मंगल से संबंधित बीमारी देता है। अब मंगल का स्थान ही पेट है और जब ये पेट के अंदर ये फिर अपनी बीमारी देने लगता है तो वो खून से संबंधित बीमारी देता है, यानी कि एक ऐसा घाव जिसके अंदर की जगह फूलती चली जाए, उसके अंदर खून जमा होता रहे और खून सड़ जाए और वो सड़ा हुआ खून बाद में बड़ी बीमारी के रूप में आए। अल्सर कैंसर होते क्या? यही होते हैं। और ये सच बात बेटा, उसके बाद में इसने करना क्या होता है, शनि और राहु जब आपस में मिलते हैं, इनका काम होता है कि इंसान का खर्चा करा के उसका बिल्कुल धुआं निकाल दे, उसका हाल पूरा कर दे, हॉस्पिटलों के चक्कर पे चक्कर लगवाए और इंसान की जिंदगी का पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ अपने शरीर पे चले जाए और दुनिया के अंदर कोई एंजॉय ना कर पाए। तब ये शनि राहु यही चाहते हैं और इसीलिए ये ऐसे हालात उत्पन्न कर देते हैं। अब एक और चीज, ये सिर्फ इसी हिस्से में फिर दिक्कत नहीं डालते, ये जिन घरों को साथ में संबंध करके बैठे हुए होते हैं उन घरों से संबंधित भी दिक्कत देते हैं। जैसे मान लीजिए कि राहु छठे घर में है और शनि 12वें घर के अंदर है, तो ऐसे में मियां बीबी वाले निजी सुख है उनके अंदर भी ये दिक्कत दे देगा और अपने जो बच्चे हो रहे हैं बच्चों को भी ये कोई ना कोई तकलीफ देगा, क्योंकि छठा घर फिर आगे जाके किसी न किसी बच्चे से भी संबंध देता है और बीमारी तो ये देनी ही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए तीसरे घर के अंदर राहु है, 9वें घर के अंदर शनि है, तो ये अपने पेरेंट्स को भी दिक्कत देता है, क्योंकि 9वां घर वहां पर अपने पेरेंट्स के लिए भी आ जाता है, अपने पिता के लिए खासतौर पर आ जाता है। तो बेटा ये उस तरफ भी तकलीफें उतनी ही बनाता है और खास तौर पे ये खून से संबंधित बीमारी तो फिर इसने देनी ही है जब मंगल के साथ संबंध होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे में इंसान जितना ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में योग बन जाता है मंगल के 10वें घर में बैठने से, तो वो करना बहुत कुछ चाहता है, पढ़ा लिखा होता है, टैलेंटेड होता है, लेकिन जब भी कोई काम करने लगता है तभी बीमार हो जाता है, जब भी कोई काम करने लगता है तभी बीमार हो जाता है और जिसके कारण वो जिंदगी के अंदर कभी कोई बड़ी तरक्की नहीं कर पाता। और जैसे ही मकान बना उसके बाद में दोनों तरफ दुश्वारियां हो जाती है, जीवन साथी के साथ बिछोड़े वाले हालात पैदा होने लगते हैं और उधर से बीमारियां खड़ी होने लगती है। अगर शादी को ज्यादा देर हो चुकी है तो ठीक है, तलाक की नौबत नहीं आती, लेकिन अलग अलग रहने का मूड बन जाता है और इंसान की मानसिकता एकदम से बदलने लगती है, जिसमें वो कहता है कि मैंने तो सब्र कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वो सब्र नहीं होता। वो शनि राहु की एक ऐसी चाल है जिसमें वो चाहता यही है कि अब इसको गृहस्थी के सुख ना मिले, तो इंसान के पास सब्र करने के अलावा और चारा क्या रह जाता है, यही रह जाता है फिर। इसीलिए बीमारी कोई भी हो उसकी जड़ हमेशा शनि और राहु ही बनते हैं। इसीलिए अब जो बीमारी हो चुकी हो उस ग्रह से संबंधित और शनि राहु के जब भी आप इलाज कर दोगे बेटा, परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी बीमारियां आपके घर से दूर जाने लगती हैं। इसीलिए
कभी भी किसी को अल्सर वगैरह की भी तकलीफ है तो ये उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये रामबाण की तरह आपके काम आएंगे और दाता जरूर आपकी मदद करेगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 27 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे लेके सांझ के समय यानी कि सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे बाद जब रात नहीं हुई होती इसे वीरान जमीन में दबा दो। पहला उपाय ये कर दो क्योंकि हमें राहु को खत्म करना है। अंदर अल्सर होता है इसीलिए हमने फूल लिए यानी कि बुध, ठीक है, तो नीले फूल ही ढूंढ के उनको ही दबाइए। दूसरा, अब हमने दवाइयां खत्म करनी है जो कि शनि का काम है, जो हॉस्पिटलों में लेके जा रहा है, जो हमारे टेस्ट करवा रहा है, समझे, इनको अगर खत्म करना है तो फिर हमें शनि और राहु दोनों को खत्म करना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना है? एक नारियल पूजा वाला, मैं पूजा वाला नारियल का भी बखान कर देता हूं आपको, जो बाहर से बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाता है सूखे, और जब उसे बजाओ तो अंदर जो गिरी होती है वो बज रही होती है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सूखा हुआ होता है, उसे पूजा वाला नारियल बोलते हैं। और पूजा वाला नारियल एक लेके और 10 साबुत बादाम लेके उनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके 43 दिन लगातार या तो गरीबों में दान दे दो और या उसे जल प्रवाह कर दो। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, जब भी अल्सर वाले हालात हों तो ऐसे में सबसे पहले मिट्टी का एक बड़ा सा लोटा लो जिसमें कम से कम 1.5-2 किलो देसी खांड आ जाए। और डालनी देसी खांड ये जो पीले रंग पे हल्के से होती है, देसी खांड भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के वीरान जमीन में गहरा खड्डा यानी कि कम से कम इतना गहरा जो आपके यहां पर ये डोले वाले की गहराई तक जितना हो जाए, इतना गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर वो डाल के ऊपर से मिट्टी डाल। ये बेटा 3 किए हुए उपाय, अगर आपको दवाई नहीं लग रही तो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप सारी जिंदगी अगर अच्छा रहना चाहते हो और चाहते हो कि ये बीमारी वापस ना आए तो हर रोज बरगद के पेड़ पे थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी मिला करके ये चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू करो। और इससे आपके सूर्य चंद्र मंगल अच्छे होने लगेंगे, राहु और शनि की एनर्जी दूर रहेगी, और वो दूर रहेगी और वो पास नहीं आएगी तो दोबारा बीमारी नहीं आएगी। तो रजे इसको जरूर आजमा के देखना ताकि जल्दी से आपके डॉक्टर की दी हुई दवाई आपको लगे और आप स्वस्थ जिए। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itv network पर मेल करें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात कराएगी। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर उससे पहले अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अंजलि जुड़ रही है नई दिल्ली से। अंजलि, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछें, आप अपने जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान बता दीजिए। मेरा 24 अगस्त 1997 और 11:30 नाइट सैटरडे। जन्म स्थान कहाँ का है? अच्छा, दिल्ली रोहिणी। तो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगी। वैसे मुझे न्यूज एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, तो क्या मैं बन सकती हूँ फ्यूचर में? तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध सूर्य के साथ है और सूर्य का संबंध अच्छी नौकरी के साथ बन रहा है, यानी कि तुम एंकर बन सकती हो, जर्नलिस्ट बन सकती हो, इस प्रोफेशन में जा सकती हो, इसलिए कोई डर नहीं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा शुक्र और राहु का मेल 5वें स्थान पर बैठा हुआ तुम्हारे पिता का पैसा, तुम्हारे पिता की सेहत और तुम्हारी मम्मी पापा के निजी सुख, इन सबका धुआं निकाल रहा है और ये बहुत ही बुरा योग है। और इसी योग के कारण तुम्हें भी याद रखने की क्षमता में कमजोरी के योग और इरिटेशन, गुस्सा बढ़ना और अपनी मनमर्जी करना, ये योग ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से तुम्हारी सक्सेस के योग थोड़े कमजोर हो रहे हैं। फिर मैं आज जो हम आप एपिसोड कर ही रहे हैं, जो हम बात कर ही रहे हैं, राहु की दृष्टि शनि पे है और यहां पर शनि के साथ में जो संबंध है वो लगभग मंगल का बन रहा है बेटा, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट के अंदर भविष्य में दिक्कतें पैदा हो सकती है मकान बनने के बाद। तो इसलिए आज इन सब चीजों के मैं उपाय तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध में मक्खन, घर का निकला हुआ सफेद मक्खन, वो डाल के बेटा मंदिर में दे दो, इससे तुम्हारे पापा ठीक होंगे। फिर 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबाओ, जिससे कि आगे भविष्य में तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी हो और तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी बने। और फिर तीसरा उपाय कि 4 जो दिव्यांग, दृष्टिहीन दिव्यांगों को अपने घर पे बुला के
उनको घर बैठा करके भोजन करवाओ और कुछ जाते हुए कच्चा अनाज उनको दक्षिणा स्वरूप दे करके वो भेजो। और 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ जल प्रवाह कर दो। इतना उपाय करते ही बेटा तुम जो उस प्रोफेशन में जाना चाहती हो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ, तुम जा सकती हो। और ये जो बाकी के उपाय है ये तुम्हारे पापा की हिस्से है, तुम्हारे घर का रुपया पैसा और भविष्य में तुम्हारी अपनी नेचर, इन सबको अच्छा करके तुम्हें आगे जिंदगी में खुशहाल रखेगा। दाता सुक्त। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉग इन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपने दर्द का करें निवारण। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के भी सामान्य हालात चलते रहेंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज नजर तो जरूर आएगा और परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर अपना कोई कामकाज में बदलाव सोचना चाहते हैं, कहीं काम शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी सोच के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है और लोगों के साथ में भी आज अच्छे संबंध स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के साथ दिन कट जाएगा। धनु राशि वाले आज मस्त मौला रहेंगे। जो भी काम करेंगे पूरी अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, क्योंकि आज का दिन उनके लिए शुभ है। घर में किसी के आने से भी खुशहाली का माहौल बन सकता है और मन में पूरा दिन प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गुरुजी, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो लाइलाज होते हैं। ऐसे लाइलाज घाव के क्या योग होते हैं? ये नासूर भी बन जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनके एक बार घाव हो गया तो वो ठीक नहीं होता और बार बार निकल के आता है। यानी कि आज हम इलाज करवा रहे हैं, वो फिर बार बार निकल के आ जाता है और कई बार जगह बदल के, कई बार सेम जगह पे देखो आप बार बार घाव होते हैं। इन्हीं को नासूर बोला जाता है और नासूर हमेशा शनि और राहु की ही देन होता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब अवस्था के अंदर हो और उसने अपना फल खराब ही देना हो, भले ही वो तुला राशि के अंदर बैठा हो, मकर या कुंभ में बैठा हुआ हो, बात इन राशियों की नहीं है। उसका अगर स्थान खराब हो गया और जन्म कुंडली के अंदर एक लॉ होता है कि केतु अगर आगे हो, राहु पीछे हो तो शनि खराब ही फल देता है। अगर इस लॉ के हिसाब से शनि खराब है तो शनि का अब संबंध जहां पर ये राहु के साथ बना, उसने कुछ ना कुछ खराब करना ही करना है। और ये दोनों मिलकर के अगर सूर्य बुध के साथ में संबंध बना गए, सूर्य हमारी पूरी स्किन हो गई, बुध भी हमारी स्किन है, लेकिन बुध हमारी स्किन का एक वो पार्ट है जो कि ऊपर वाली एक शेल ये बनाता है। लेकिन शुक्र और बुध मिलकर के सूर्य बनते हैं तो शुक्र वो पार्ट होता है जो अंदर के इम्यूनिटी वाले सेल बना करके खाल को बिल्कुल अच्छा रखता है, समझिए। और ये दोनों मिलकर सूर्य बनते हैं और जब भी सूर्य और बुध ये इनके दायरे में कहीं आ जाते हैं और कब जब भी मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि उस इंसान को नासूर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि या राहु की दशा आ गई, महादशा आ गई, तो उस अवस्था के अंदर ये सालों साल सिलसिला चलता है और फिर ये मामले खराब रहते हैं। फिर इंसान को कभी घाव होता है, थोड़ी देर बाद, कई महीनों के बाद वो ठीक होता है, अभी उसका निशान भी नहीं गया होता, दोबारा फिर आ जाता है, या एक जगह छोड़ता है फिर बाद में दूसरी जगह पे निकल आता है। तो ये वाले जिनको भी ये तकलीफें हो बेटा, या नासूर बनते हो, फोड़े फिंसी बनते हो, उनको अब करना क्या है? फिर अगेन हमें शनि राहु का ही इलाज करना है और शनि राहु का इलाज करने के लिए यहां पर शनि के दान और राहु के दान बहुत काम करेंगे। वो कैसे? यहां पर हम राहु के साथ मंगल को जोड़ेंगे, क्योंकि मंगल के साथ जोड़ करके राहु अपना पाप त्याग देता है
तो उसके लिए क्या करना है, जो अंग भंग लोग होते हैं, जैसे व्हीलचेयर वगैरह पे चलते हैं और जिनके एक बीमारी की वजह से अंग कट जाते हैं या एपिलेप्सी के कारण मामला खराब होता है उनका, उन लोगों को मिठाई बांटे। आप हर बुधवार को उनको मिठाई खाने को दें और हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के अपने सर से 7 बार घुमा के वो दान में देंगे, जल प्रवाह करें। शनि और राहु का ये इलाज करना बहुत जरूरी है। और हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान देना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और नहीं तो आप हर 3 महीने में अपने वजन के बराबर गेहूं लेकर के और 11 किलो गुड़ लेकर के आप उसे गौशाला के अंदर दान देना शुरू करिए। ये वाले दान, ये वाकई में अन्न का दान है। और आप हमारे शास्त्रों में देखो कि साफ लिखा हुआ है कि अन्न का दान कल्याण करने वाला होगा। तो कल्याण क्या होता है? यही कल्याण होता है कि जब आपके शरीर की तकलीफें हट जाएं, आपकी मानसिकता स्वस्थ हो जाए और आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन को अच्छा चला सके, तो यही कल्याण होता है बेटा। और क्या होना है? तो बेटा ये राहु को खुश करने के लिए या राहु को दबाने के लिए आप मीठे का दान करो अंग भंग लोगों को, और शनिवार को शनि के दान और रविवार को गुड़ गेहूं का दान बेटा सबसे उत्तम है। और हर 3 महीने बाद वजन के बराबर गेहूं और 11 किलो गुड़ ये दान देना शुरू करो। ये घाव कहां जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, और दाता जरूर फिर आपका साथ देगा। गुरु जी, जैसे कि आपने कहा पेट के अल्सर की अगर हम बात करें या फिर जो नासूर होते हैं, इसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारा मंगल हमेशा सही रहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा यहां आप सबको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे, ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने हमारे ये संस्कार बनाए, ये रीति रिवाज बनाए, जिन्होंने हमारी दिनचर्या पहले से तय करी, जिन्होंने औरतों को मांग में सिंदूर लगाना सिखाया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये औरतों को बिंदी लगा के रखनी चाहिए और आदमी को ये सर ढक के रखना चाहिए, और जिन्होंने ये हमेशा बताया कि नहीं काला रंग हमेशा बुरे का ही प्रतीक है, बेटा वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है। और जब इन चीजों को हमने मानना छोड़ दिया तो हमारे शरीर का खून भी खराब होने लग गया, क्योंकि हम खुद ही न्योते देते जा रहे हैं इन सब बुराइयों को। यानी कि खून का खराब होना यानी कि मंगल खराब होना, यह अपने आप ही होता जा रहा है। और जो भी इंसान बेटा अपने संस्कारों को छोड़ेगा, परमात्मा के दर पे जाना छोड़ता है, जो दान का धर्म छोड़ता है, बेटा उसका मंगल खराब होना ही होना है, उसको नहीं रोका जा सकता। जो इंसान माफ करने की प्रवृत्ति को छोड़ देगा, जो अपने भाइयों को यार दोस्तों को माफ करना छोड़ देगा, उनके साथ लड़ता रहेगा या जेलस भावना से उनसे दूर जाएगा, उसका बेटा खून खराब होना ही होना है, यानी कि मंगल खराब होना ही होना है। इसीलिए आप हमेशा सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाना, अपने बड़ों के पांव हाथ लगाना, अपने जो जिनकी आप इनकी इज्जत करते हैं उनके झुककर के पांव हाथ लगाना, ये करना शुरू करिए। चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा तो मंगल यानी कि उसके लिक्विडिटी को, उसके अंदर के लिक्विड को कभी खराब ही नहीं होने देगा। तो सबसे पहले ये चीज अपनाओ। दूसरी चीज, आप मंदिर जाते हो, चाहे आप 10 दिन 20 दिन महीना मिठाई ना लेके जाओ, मिश्री ना लेके जाओ या वो मीठे खील ना लेके जाओ, लेकिन किसी एक दिन तो आप ले ही जाते हैं ना। मंदिर के अंदर जो भी इंसान माथा टेकने जाता है और साथ में मिश्री लेके जाए, मीठी खील लेके जाए, मिठाई लेकर के जाए बांटने के लिए, जो आरती के बाद बांटना होता है, जैसे जैसे ये मंदिर में जाता है मंगल दूसरे स्थान पे जाता है, और दूसरे स्थान से ज्यादा उत्तम स्थान उसका है कौन सा? तो बेटा मंदिर के अंदर जाकर के ये मिठाई लेते जाओ, मिश्री लेते जाओ, ये मीठे खील लेकर के जाते रहो, मंगल कभी खराब हो ही नहीं सकता। फिर आपको खास तौर पे कहा जाता है कि भाई बड़ के पेड़ पे जल दो, बृहस्पति को जल दो, यानी कि पीपल के पेड़ के ऊपर जल दो। जब बेटा ये जल आप चढ़ाते हो तो चाहे बृहस्पति अच्छा हो, और अगर बृहस्पति भी अच्छा हो वो भी मंगल को खराब होने देता। अल्टीमेटली बृहस्पति सारे ग्रहों की जान है, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं वही हमारे प्राण है, और अगर यही प्राण है तो वो सारे ग्रहों को चलाने की ताकत रखते हैं। और अगर वो सारे ग्रहों को चलाने की ताकत रखते हैं तो बेटा पीपल को जल देने से अगर बृहस्पति अच्छा किया जा सकता है तो बुरा क्या है? आप उसको साथ में अच्छा करके चलिए। यानी कि एक मंदिर में जाना कितने बड़े फायदे का काम है, और मंदिर में मिठाई लेकर के जाना कितने बड़े फायदे का काम है, और वहां जाकर के पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना और साथ में ही पीपल पे या बड़ पे दूध जल चढ़ा देना, बेटा ये कितना बड़ा फल है। तो और जो औरतें
खास तौर पे अपनी मांग के अंदर सिंदूर लगा के रखती हैं, लाल रंग की बिंदी अपने माथे पे लगा के रखती हैं, उनका मंगल तो वैसे ही नहीं खराब होता। ठीक है, तो बेटा अपने संस्कारों में वापस आओ, वापस इन सब चीजों को अपनाना शुरू करो। आप देखो ये मंगल देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हर मंगलवार की मिठाई एक तरह की अमृतमयी होती है, वो आप थोड़ी सी बांटते हैं, थोड़ी सी स्वयं खाते हैं, थोड़ी सी परमात्मा को चढ़ाते हैं। इतने में ही मंगल अपना जो बहुत घातक रूप होता है, जो बहुत बुरा रूप होता है, जो बड़ी बीमारियों का कारक होता है, उसको दूर रखता है। अगर आता भी है तो छोटी मोटी बीमारी आती है जो छोटे मोटे इलाज के साथ ठीक हो जाती है। तो इन संस्कारों में जाएं, मंगल को हमेशा अच्छा रखें और सारी जिंदगी सुख से जिए। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज सिर्फ एक ही प्रकार की खुशखबरी हो सकती, वो है कि किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है जिसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद भी हो सकता है। इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा जा सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का आज दिन आपकी अपनी समर्थ अपने कर्म के ऊपर निर्धारित है। कहने का मतलब आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी होगा। और बड़ों का आदर अगर आज आप करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो ही आपका दिन बेहतर रहेगा और परिवार के सुख अच्छे मिलेंगे। मीन राशि, आज कामकाज में सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। तो चलिए आज का शो तो खत्म होने वाला है, पर शो खत्म होने से पहले गुरुदेव से गुरुमंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव हमारे दर्शकों के लिए अपना सबसे खास गुरुमंत्र दे दीजिए। बेटा आपको पता है कि जिस दिन हम जिस ग्रह से संबंधित, जिन हालातों से संबंधित बात करते हैं, उसी हालातों को और अच्छा करने के लिए और उन बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा मैं गुरु मंत्र देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी ये बीमारियां आपके घर पे ना आए, खास तौर पे जो ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबी चलती हैं, जो ऑपरेशन तक पहुंचा देती हैं और जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत समय लगता है और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसी बीमारियां आपके घर पे ना आए तो आपको खास एहतियात क्या करने चाहिए। सबसे पहले जो आपके घर की सीढ़ियां हों उनको बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रखें। कभी भी वहां पर कोई संदूक, ट्रंक या स्टेबलाइजर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं या इलेक्ट्रिकल आइटम या मीटर वगैरह लगना, ये सीढ़ियों के साथ में बिल्कुल ना। फिर दूसरी बात, घर का खास तौर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहां पर लकड़ी, कबाड़ या कोई टॉयलेट बाथरूम ये बिल्कुल ज्यादा ना हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और अगर मान लो वहां टॉयलेट बाथरूम बना भी दिया है तो उसे इतना अच्छा और इतना साफ सुथरा रखें कि कभी उसमें से बदबू ना आए और बुराई ना लगे, यानी कि बुरा ना लगे, और बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। तीसरी बात बेटा, आप जहां पर बिस्तर पे सोते हो उस बिस्तर के जो नीचे बॉक्स बना होता है उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना हो, क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान में से भी लेड यानी कि जो सोल्डरिंग हुई होती है वो लेड की हुई होती है, उसमें से जो आपको ऊर्जा मिल रही होती है वो पूरी राहु की होती है। और अगर आप रोज राहु की ऊर्जा लेकर के ही सोते हैं और उसी को लेकर के आपने जागना है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, और जब भी राहु खराबी पे आ गया इसने बीमारी ही तो देनी है। तो इसलिए सोने वाले बिस्तर के जो आपका डिब्बा उसके अंदर भूल के भी कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना हो। आप इस अगर एहतियात को मान के चलेंगे तो ज्यादातर बीमारियां आपके घर से दूर ही रहेंगी। और एक खास बात, कभी रात्रि में अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर गंदे कपड़े भिगो करके ना सोएं,
क्योंकि रात्रि में जब आप गंदे कपड़े भिगो करके सोते हैं, उसमें आप डिटर्जेंट भी डालते हो, जब वो मैल उबलती है और वो निकलती है तो उसके साथ में राहु की ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि डिटर्जेंट के साथ में मैल का मिल करके बेटा ये राहु को कई गुना बढ़ा करके आपके घर के अंदर उस ऊर्जा को फैलाता है और वो आपके नथनों से अंदर जाती है। तो इसीलिए रात्रि को कभी भी कपड़े भिगो करके ना सोएं। इस चीज का भी खास ख्याल रखें। आप इनका ख्याल रखें, बीमारियों और बुरे ग्रह आपके घर से दूर रहेंगे और आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज का शो देखने के बाद शरीर में कोई भी दर्द क्यों न हो, आपको इससे मुक्ति जरूर मिलेगी। बस आपको गुरुजी के बताए गए उपाय करने हैं, फिर देखना आपका घर कैसे स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे जाती। अब कल का विषय जान लीजिए। कल हम सांस की और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। गुरुदेव के बताए उपाय से आपके तारे जरूर चमकेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।